टेट्रा एकेडमी के फायरवीट ट्रेनिंग प्राइवेट वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प प्रोजेक्ट की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM द्वारा उत्पन्न किए गए उत्तरों की क्वालिटी को सुधारना है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनानी है जिससे हम मॉडल के रिस्पॉन्स को और भी प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बना सकें। प्रोजेक्ट का गोल है विभिन्न टॉपिक्स पर प्रॉम्प्ट्स बनाना, ताकि हम मॉडल की कैपेबिलिटीज को अलग अलग डायमेंशंस से परख सकें। इसके बाद हम जो रिस्पॉन्सेस प्राप्त करेंगे उनकी क्वालिटी का मूल्यांकन करेंगे और यह तय करेंगे कि कौन सा उत्तर सबसे उच्च क्वालिटी का है। फिर उस उत्तर को और बेहतर बनाने के लिए हमें इम्प्रूवमेंट या सजेशंस देने होंगे, ताकि मॉडल की परफॉर्मेंस में सुधार हो सके। अब चलिए इसे और भी स्पष्ट तरीके से समझते हैं। वर्कफ्लो में निम्नलिखित स्टेप्स शामिल हैं। क्रिएट अ प्रॉम्प्ट। हमें एक प्रॉम्प्ट तैयार करना होगा जिसमें उचित प्रॉम्प्ट टाइप, प्रॉम्प्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी और डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। रेट द रिस्पॉन्स। हर रिस्पॉन्स का मूल्यांकन करना है और यह मूल्यांकन हमें 6 की डायमेंशंस पर करना होगा। चूज प्रिफर्ड रिस्पॉन्स। हमें यह तय करना होगा कि कौन सी रिस्पॉन्स कुल मिलाकर बेहतर है और इसके लिए उचित जस्टिफिकेशन प्रदान करना होगा। इंप्रूव द रिस्पॉन्स। यदि संभव हो तो हमें सर्वोत्तम रिस्पॉन्स को और बेहतर बनाने के उपाय सुझाने होंगे। मेंटेन नेचुरल कॉन्वर्सेशन। इसके बाद हमें कन्वर्सेशन को स्वाभाविक रूप से जारी रखना होगा, जितने भी डायलॉग टर्न्स निर्धारित किए गए हों उनका पालन करते हुए। यह प्रोजेक्ट न केवल हमें नई स्किल्स सिखाएगा, बल्कि यह हमारी समझ को भी गहरा करेगा कि एक अच्छे मॉडल के लिए किन किन पहलुओं पर काम करना आवश्यक है। यह एक अत्यधिक सकारात्मक और प्रभावी प्रक्रिया है, जिसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन न केवल इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बल्कि स्वयं आपकी पर्सनल ग्रोथ यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इस यात्रा में हम सब मिलकर पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ काम करें और साथ में LLM के रिस्पॉन्सेस को और भी बेहतर बनाएं। धन्यवाद। प्रिय साथियों, वेलकम टू दिस टास्क वॉक थ्रू फॉर मल्टीलिंगुअल प्रेफरेंस रैंकिंग फॉर प्रोजेक्ट। इन दिस टास्क आपको प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने होंगे बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो गाइडलाइंस में दिए गए हैं। हम आपको इनकरेज करते हैं कि गाइडलाइंस को रेफरेंस के लिए ज़रूर देखें, स्पेशली हेल्पफुल एग्जाम्पल्स को। हर टास्क के 4 क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करने होंगे। पहला है मार्केट जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस एग्जाम्पल में ये स्पेनिश स्पेन है। दूसरा है प्रॉम्प्ट टाइप। इस एग्जाम्पल में मोनोलिंगुअल, मतलब एक ही लैंग्वेज का प्रॉम्प्ट होगा। ज़्यादातर प्रॉम्प्ट्स मोनोलिंगुअल होंगे, लेकिन कुछ क्रॉस लिंगुअल भी हो सकते हैं जो 2 लैंग्वेजेस में होंगे। जब ऐसा हो तब भी मार्केट लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज ही रहेगी। 2 टॉपिक कैटेगरीज रिक्वायर्ड होती हैं। इस एग्जाम्पल में हम प्राइमरी कैटेगरी है रिकमेंडेशंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग, और सेकेंडरी कैटेगरी है ट्रैवल डेस्टिनेशंस और सजेशंस। और फाइनली प्रॉम्प्ट की डिफिकल्टी भी स्पेसिफाइड होती है। इस एग्जाम्पल में डिफिकल्टी हार्ड है, मतलब मॉडल को 5 या उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। आपका काम होगा एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना जो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करे, ताकि मॉडल से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके। एक कन्वर्सेशन में कम से कम 2 टर्न्स होते हैं, जिसमें यूज़र का प्रॉम्प्ट और मॉडल के 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं जो आप कंपेयर करेंगे। टास्क में टर्न्स की नंबर स्पेसिफाइड होगी। तब इस एग्जाम्पल में 4 टर्न्स रिक्वायर्ड हैं। हम प्रॉम्प्ट स्टार्ट करेंगे पहले टर्न से, जो ये फील्ड में एंटर करेंगे। प्रॉम्प्ट मार्केट लैंग्वेज में होना चाहिए, सही ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग के साथ। कृपया पहले प्रॉम्प्ट में ग्रीटिंग न यूज़ करें। आप ग्रीटिंग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन फोकस टास्क के कैटेगरीज और रिक्वायरमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने पर होना चाहिए। LLM मॉडल का यूज़ मत करें प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के लिए। ये ह्यूमन जनरेटेड होना चाहिए,
ताकि डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट हो सके और बायस अवॉइड हो सके, जो एलएलएम को ट्रेन करते वक्त ज़रूरी होता है। इस एग्जाम्पल में मैं एक स्पेनिश लैंग्वेज प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा और इस फील्ड में डालूँगा। अगर मुझे ज़्यादा स्पेस ज़रूरत हो तो फील्ड को एक्सपैंड कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखें लॉन्ग रिस्पॉन्सेज से बचना चाहिए क्योंकि मॉडल को टाइम आउट या फेलियर हो सकती है अगर रिस्पॉन्स बहुत लंबा हो। फोकस करें क्राइटेरिया फुलफिल करने पर, बिना एक्सेसिव डिमांड्स के, और याद रहे पाइप कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। अगर आपने उन्हें इंक्लूड किया तो आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट नहीं कर सकते। जब आप सेटिस्फाइड हो तो गेट रिस्पॉन्स बटन को क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। मॉडल रिस्पॉन्स जनरेट करने में कुछ वक्त ले सकता है। जब मॉडल रिस्पॉन्सेस जनरेट कर देगा तब आप उन्हें साइड बाय साइड देख सकते हैं। इन रिस्पॉन्सेस को केयरफुली रिव्यू करें क्योंकि आपको उन्हें कंपेयर करना है और डिसाइड करना है कौन सा बेटर है। पहले राइट वाले रिस्पॉन्स को देखें और फिर क्वालिटी क्वेश्चंस को आंसर करें। क्वालिटी क्वेश्चंस को पूरा भरना ज़रूरी है वरना आप टास्क सबमिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्वालिटी क्वेश्चंस या डेफिनेशंस के बारे में डाउट हो तो टास्क या गाइडलाइंस में डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। जैसे ही आप क्वालिटी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे आपको अपने प्रेफर्ड रेटिंग के लिए जस्टिफिकेशन देना होगा। अगर आप रिस्पॉन्स बी को दोबारा देखना चाहते हैं तो उसे रीड करके जस्टिफिकेशन फिल कर सकते हैं ना। जस्टिफिकेशन में आपको रिस्पॉन्स ए और रिस्पॉन्स बी के बीच डिफरेंस को एक्सप्लेन करना होगा। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स ए में ज़्यादा नेचुरल कॉन्वर्सेशन टोन है और लिस्ट बुलेट फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड है जो पढ़ने में आसान है, जबकि रिस्पॉन्स बी एक लंबा पैराग्राफ है और थोड़ा फॉर्मल टोन में लिखा गया है। अगर आपको दोनों रिस्पॉन्सेज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है तो आप रीराइट दे सकते हैं। ये रीराइट मार्केट लैंग्वेज में होना चाहिए, सही ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन के साथ, और जो क्वालिटी इश्यूज हैं उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर रिस्पॉन्स ए परफेक्ट है तो आप सिंपली रिस्पॉन्स को कॉपी करके रीराइट फील्ड में डाल सकते हैं बिना किसी मेजर चेंजेस के। ये फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए सबमिशन के लिए। टर्न जाना होगा और उस प्रोसेस को रिपीट करना होगा। फॉलो अप प्रॉम्प्ट नेचुरली ओरिजिनल प्रॉम्प्ट से फ्लो होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें लॉन्ग रिस्पॉन्सेज से बचना चाहिए क्योंकि मॉडल को टाइम आउट या फेलियर हो सकती है अगर रिस्पॉन्स बहुत लंबा हो। हमें पूरी उम्मीद है कि यह गाइडेंस पहला वीडियो आपके लिए बहुत सहायक रहा होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कृपया पहले FAQ वीडियो देखें। यदि वहां भी आपके सवाल का जवाब न मिले तो हमसे संपर्क करने के लिए आप अपना सवाल TTALLMhelp@gmail.com पर भेज सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब मॉड्यूल 1 से 4 में हम आपको प्रोजेक्ट और उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इन सेशंस में हम आपके सभी सवालों का समाधान करेंगे। आपको बस पहले अपने सवाल या डाउट को ईमेल के माध्यम से भेजना होगा और हम जल्दी ही आपकी मदद करेंगे।